अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो दिल्ली के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत के दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाते हुए देरीना हल तलब मुतालबात की यकसुई की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म से नए जोनल सिस्टम का मसला भी उठाया और कहा कि मुलाजिमीन सरकार के मफाद में इसकी मंजूरी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को राइतु बंधु स्कीम और किसानों के लिए शुरू की जाने वाली इंश्योरेंस स्कीम से भी वाकिफ करवाया और मरकज़ पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ फसलों को वाजिबी कीमत अदा करे। चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट करार देने का भी मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद वापसी से कबल नीति आयोग के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस इजलास के लिए तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर को मदऊ किया है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने दोनों शहरों के मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद दी है। इन टुडे के जरिए अपने एक प्याम में ईद में उन्होंने तवक्को जाहिर की कि ये ईद सारे खानदानों में खुशी और मसरत के साथ साथ तरक्की और खुशी की सौगात लाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रमज़ान की इबादतें और रोज़े की बरकतें हमारी ज़िंदगियों में साल भर शामिल हाल रहेंगी। उन्होंने पुलिस के अमले की भी सितारिश की, जिसने महीना भर अमन ज़ब्त की बरकरारी और ट्रैफिक की बहाव के लिए खिदमत अंजाम दी। दोनों शहरों में आज जुम्मतुल विदा के मौके पर मुसलमानों ने मसाजिद में अश्कबार आंखों से माह रमज़ान को विदा किया और रख्त अंगेज दुआएं की। मुख्तलिफ मसाजिद में जलसे यौमुल कुरान भी मुनक़िद हुए। मक्का मस्जिद में हस्ब मामूल जलसे यौमुल कुरान मुनक़िद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। पुलिस ने मक्का मस्जिद के अलावा शहर की तमाम मसाजिद के तरफ पुलिस के माकूल बंदोबस्त किए थे। TRS गोलकुंडे की जानिब से कल एक सर्विसमैन कॉलोनी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मकामी लीडर अब्दुल जब्बार ने इस दावत के इंतजामात में नुमाया हिस्सा अदा किया, जिसमें TRS के कारकुनों के अलावा मकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक थी। इफ्तार से कबल अब्दुल जब्बार ने मुसलमानों में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मलबूसात के किट्स तकसीम किए। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में ट्रैफिक एक हादसे में एक हैदराबादी नौजवान बरसर मौका हलाक हो गया। कालाडेरा मलकपेट के रहने वाले 40 साल सैयद यूसुफ तहनीयत, जो एक अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, अपने दफ्तर से घर वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पसमानदगान में एक बेवा के अलावा 2 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। महलूक के वालिद सैयद तलत मेहदी ने बताया कि मैयत को हैदराबाद लाने की कोशिश की जा रही है। उनके एक रिश्तेदार जो ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, हिंदुस्तानी कौंसलेट से रब्ता कायम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। एक ऐसे वक्त जबकि शहर में बाज़ अफराद इफ्तार की दावत को लेकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गैर मुस्लिम अफराद ऐसे भी हैं जो उनके इस प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसी ही एक मिसाल गोलकुंडा के मस्जिद उस्मानिया के रूबरू देखी गई, जहां कल गैर मुस्लिम असहाब ने अपने रोजेदार मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार की दावत मुनक़िद की, जिसमें सैकड़ों लोग शरीक थे। हैरत की बात यह भी थी कि इन गैर मुस्लिम असहाब का ताल्लुक मुसलमानों की गालिब अक्सरियत वाली बस्ती गोलकुंडे से भी नहीं था, लेकिन वो रोजेदारों की ज़ियाफ़त और खिदमत करने में अजर व सवाब समझने लगे। साइबराबाद पुलिस ने गेटेड कम्युनिटीज़ में मुकफ़िल घरों को निशाना बनाते हुए चोरी करने वाले 2 बैनुरियासती आदि सारिकों चंद्रशेखर और बनिया को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधोपुर वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 32 लाख रुपये मालियती मसरूका सामान
बरामद किया, जिसमें 9 तोले तलाई जेवरात और 4 कीमती घड़ियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बनिया नामी शख्स सिक्योरिटी की मुलाजिमत भी करता था। मुलजिमीन गूगल मैप के जरिए अपने निशाने की तलाश करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर डिप्टी कमिश्नर क्राइम जानकी शर्मिला भी मौजूद थी। गेटेड कम्युनिटीज में रहने वाले अब होशियार हो जाएं। मुमताज समाजी कायद मोहम्मद अहमद अलमारूफ बाबू जानीन की तरफ से रोहिंगी मुसलमान खवातीन को 15 सिलाई मशीन का हथिया दिया गया। उनके फर्जंदों मोहम्मद असलम, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफ़ी ने बालापुर में रोहिंगी कैंप नंबर 5 की खवातीन में ये मशीन तकसीम किए। सैदाबाद धोबीघाट के पास एक नामालूम शख्स जिंदा जलता हुआ पाया गया। पुलिस ने उसे फौरी करीबी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया। इस आदमी को कब, क्यों और कहां आग लगाई पता नहीं चल सका। सैदाबाद पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आसिफ नगर इलाके में कल रात उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब मुस्लिम नौजवानों के एक हुजूम ने रमजान के सिलसिले में दारुल अमान शादी खाने में लगाए गए एक शॉपिंग मेले में मुबैना तौर पर तोड़फोड़ कर दी और हंगामा आराई की। बताया जाता है कि नौजवान इस मेले में ऐसे जूतों की फरोख्त पर बरहम और मुश्तइल हो गए जिसके तलबे पर अल्लाह लिखा गया था। पुलिस ने इत्तला मिलते ही फौरी पहुंचकर नौजवानों पर काबू पाया और उन्हें मुंतशिर कर दिया। शूज की दुकान का सारा स्टॉक जब्त कर लिया गया। पुलिस आसिफ नगर मसरूफ़ तहकीकात है। जज़ाकल्लाह खैर फाउंडेशन के दाऊद अली सैम आज फिर एक बार पुलिस के घेरे में आ गए। एक मुकामी तेलुगु टीवी चैनल के रिपोर्टर ने डराने और धमकाने का इल्जाम आयद करते हुए उनके खिलाफ पुलिस मिलीचौक में शिकायत दर्ज करवाई थी। दाऊद अली सैम को गुज़श्ता साल गोलकुंडा पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन भी दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। शाम देर गए वो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। गवर्नर के दौरे दिल्ली से सियासी हलकों में ये बात आम हो गई है कि मरकज़ नवंबर में इंतखाबात करवा सकता है और इस सिलसिले में गवर्नरों से मशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने एक 39 साल खातून और उसके 2 बेटों को गोलकुंडा, लंगर हाउस, बंजारा हिल्स, आसिफ नगर और हुमायूं नगर के अलावा साइबराबाद के नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की 33 वारदातों में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 1.5 किलो सोना, 80 तोले चांदी, एक हांडा कार, एक पल्सर बाइक के अलावा बहुत सारा सामान बरामद भी किया जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज मीडिया को बताया कि गुलजार हाउस के एक ज्वेलर नूरुद्दीन को भी चोरी का सामान खरीदने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। माँ बेटों की गैंग का दिलचस्प पहलू ये है कि शाहीन नगर की रहने वाली 39 साल सना बेगम अपने 2 बेटों 20 साल सैयद मोहम्मद और सैयद साहिल को शातिर चोर बनने में मदद की और ये दोनों उसकी हिदायत पर चोरियां करते थे। उनका निशाना सिर्फ अमीर और मुतमविल घर होते थे। सना आइश वशरत की जिंदगी भी गुजारना चाहती थी। उसने अपने एक बेटे की सालगिरह पर जो शादी खाने में हुई 5 लाख रुपए खर्च किए थे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये वही सना है जिसकी हल्के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के साथ कुछ दिन पहले झड़प हुई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकिशन की निगरानी में इंस्पेक्टर बी रामलू ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में
दहशतगर्दी आहिस्ता आहिस्ता वसअत इख्तियार करती जा रही है जैसे जैसे 2019 के इंतखाबात करीब आ रहे हैं। अभी खबर है कि वहां के बारामूला इलाके में एक मशहूर अखबार राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी को मुबैना दहशतगर्दों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। इस वाक़े में सारा जम्मू कश्मीर गम की आमाजगाह बन गया। उनके जनाजे में हजारा लोग उमड़ कर आ गए। साबिका सीएम उमर अब्दुल्ला ने मकतूल के घर पहुंचकर खानदान वालों को पुरसा दिया और इस कत्ल की मजम्मत की। इसी दौरान वहां की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास की छानबीन के बाद 3 बाइक सवारों की एक फोटोग्राफ जारी की और बताया कि ये मशकूक कातिल हो सकते हैं। वैसे इस कत्ल के बाद अभी तक किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। भारत के सहाफ़ी के इस बेदर्दाना कत्ल पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी गम और गुस्से का इजहार किया है और कत्ल की मजम्मत भी की है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मुबैना दहशतगर्दों की मशकूक फोटोग्राफ जारी करते हुए लोगों से इस सिलसिले में मदद की ख्वाहिश की है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में शहीद जवान मनविंदर सिंह को सलामी देकर उन्हें आखिरी सफर पर रवाना कर दिया गया है। दूसरे वाक़े में एक राइफल मैन औरंगजेब को, जो कि ईद की छुट्टी पर घर आ गए थे, उन्हें बाहर निकलने के बाद रात में उनकी गोलियों से छलनी लाश मिली है उनके घर वालों को। इस कत्ल पर उनके गाँव वालों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्हें भी पुलिस ने खिराज अकीदत पेश करते हुए आखिरी सफर पर रवाना कर दिया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल का धरना 5वें दिन में दाखिल हो गया है। धरना दिए जाने वाली जगह से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एलजी पर कुछ इल्जामात लगाए गए हैं। इस मौके पर वजीर आला ने बताया कि करीब 10 लाख लोगों के दस्तखती मुहिम का महजर इस सिलसिले में पीएम मोदी को भिजवाया गया है और ये भी बताया कि पीर के दिन से रास्त मामले में और आगे एहतजाज शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली हुकूमत की राशन योजना को मंजूरी दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग धरने पर हैं, लेकिन मुल्क में अच्छे काम सिर्फ बीजेपी हुकूमत को ही करने का इख्तियार है, दूसरे थोड़े ही कर सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों के धरने के चलते सीएम केजरीवाल के दफ्तर के बाहर कुछ बीजेपी जहनियत के लोग भी जवाबी धरने और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दिल्ली के वज़ीर आला की बेगम मोहतरमा सुनीता ने ट्वीट कर बताया कि पुलिस ने खवातीन को तक राज निवास जाने की इजाज़त नहीं दी। खवातीन से डरना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी क्या कि काम के औकात में भी उनसे मिलना तक गवारा नहीं। अस्सलामु अलैकुम। बड़ी मज़े की बात है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सारी दुनिया में सैकड़ों मज़ाहिब हैं और उनके पैरोकार भी लाखों करोड़ों की तादाद में इसके मानने वाले हैं, लेकिन सच्चाई से अपने मज़हब के पैरों बहुत कम लोग साबित हुए हैं, जिसकी वजह से माहौल का फ़ायदा उठाते हुए नास्तिकों ने आवाम को जैसा चाहा इस्तेमाल में लाया है। मज़हब इस्लाम जो कि आलमी हैसियत रखता है, इसके मानने वालों के लिए साल में 1 महीना रमज़ानुल मुबारक का दिया गया है, जिसमें रोज़े रखकर मुसलमान कौम ना सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करती है बल्कि अपनी सेहत को भी तरोताज़ा बनाती है। लिहाजा इस साल भी रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम पर ईद की खुशियाँ ज़ोरों पर हैं और ऐसे पुरमसरत माहौल में IND टुडे ख़ास तौर पर अपने सभी चाहने वालों को ईद सईद की पुरखुलूस दिली मुबारकबाद पेश करता है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और ईद की हकीकी खुशियों से हम सबको हमकिनार करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की मोहब्बत का नतीजा है कि हम अभी तक मजबूती से अपने कौस से जुड़े हुए हैं और हकीकी ख़बरों को आप तक पहुँचाने में हत्तल इम्कान कामयाब हैं और हमारे सभी चाहने वालों से इस खुसूसी मौके पर दिली तमन्ना करते हैं कि आपकी और हमारी मोहब्बत ताअबद अल्लाह ताला कायम और दायम रखे, आमीन। और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि आपकी ज़ुबान से भी अगर इस मौके पर आमीन निकले तो सारा माहौल एकदम जगमगा उठेगा। उमरा
শেষে এলো খুশি তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে সোনার মানে তাগি ওমর রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশি তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে সোনার মানে তাগি। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।